हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए, आप लोग का अपना चैनल पर स्वागत है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यह वीडियो किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इस टॉपिक को देखेंगे करके। तो चलिए समझिए, चाहे तो आप सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जो बिहार टेट हो रहा है अभी, जो आपका 2 जनवरी तक फॉर्म फिलअप करने का डेट है, उसमें अगर बात करें तो बिहार टेट या यूपी टेट, या अगर हम बात करें क्लास की तो क्लास 9th 10th 8 सभी क्लास के बच्चे इससे इंफॉर्मेशन को गेन कर सकते हैं और अच्छा से इसका स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। हम आप लोग से एक ही चीज़ बोलेंगे कि अगर आप लोग नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आएगा ना तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि होता है ना कि पढ़ाई जो होता है ना, एक कंटिन्यूअस पढ़ने की चीज़ है, जिसको अगर आप 1 मिनट देख करके कभी भी यह नहीं क्लियर कर सकते हैं कि यह टॉपिक हमारे लिए सही है या गलत है। तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि हम लोग पढ़ते हैं अपन जीवन शैली में बहुत चीज़ें, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है उसी को हम लोग कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक एक करके समझेंगे, और अगर नोट की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको तो दिखाई दे ही रहा होगा, क्लियर एंड कट लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। याद रखिएगा किस किस में इंग्लिश का उपयोग हम लोग करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का उपयोग किया जाएगा। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और अगर इसमें कुछ आपको कमी लगेगा तो कमेंट में पिन कर दीजिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम लोग समझते हैं क्या कि आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो लाइट के बारे में पढ़ने वाले। लाइट है क्या? दूसरी नंबर, लाइट तो हम लोग जानते हैं, यानी कि लाइट हमको इस संसार में सभी वस्तुओं को देखने के लिए मदद करता है। और किसी भी वस्तु को अगर देखना है तो उसके लिए हमको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। उसके लिए हमको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? दो चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है ये चीज़ आपको भी मालूम है। अगर हम बात करें तो पहला नंबर जो हमको चाहिए वो चाहिए आँख। पहला नंबर क्या चाहिए हमको? आँख। और दूसरा नंबर क्या चाहिए हमको? लाइट। अगर ये दो चीज़ हमको मिल जाए तो हम उसके बाद किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है मेन हमारा इस टॉपिक का पॉइंट। अगर नंबर 1 में अगर हम देखने का प्रयास करें तो हमारा क्या लिखा हुआ है? प्रकाश। उसके बाद क्या करा है? लुमिनस ऑब्जेक्ट दीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट अदीप्त वस्तुएं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पारदर्शी वस्तुएं, ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट पारभासी वस्तुएं, और ओपेक ऑब्जेक्ट अपारदर्शी वस्तुएं। ये सभी से क्वेश्चन आपको हर एक वर्ष सीटेट में भी देखने को मिलता है। अब बोलिएगा कि सीटेट क्या होता है? अगर आप दे रहे हैं तो आपको तो इतना मालूम ही होगा। एच टेट में देखने को मिलता है, यूपी टेट में देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे एग्जाम, रेलवे हो गया आपका, एसएससी हो गया, सभी एग्जाम में देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वन लाइनर जो एग्जाम में आता है उसको रट लेते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। चलिए हम लोग इसको समझते हैं कैसे इसमें कंप्लीट हम लोग पढ़ पाएंगे। तो एक एक करके हम लोग सभी चीज़ को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है, लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है? अभी ही हम आपको बतलाए थे कि जब किसी वस्तुओं को हम देखते हैं तो देखने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ता है। पहला जो हमारा ज़रूरत पड़ता है वो आँख, और दूसरा जो हमको ज़रूरत पड़ता है प्रकाश। तो प्रकाश भी तो बहुत प्रकार के होंगे, तो क्या क्या होते हैं उसको चलिए समझते हैं। लुमिनस ऑब्जेक्ट होता क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में इसको शुद्ध भाषा के रूप में हम लोग जानते हैं दीप्त वस्तुएं के नाम से। किसके नाम से? दीप्त वस्तुएं। अब दीप्त वस्तुएं के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वह जल रहा है, दीप्त हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। द ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग इट्स ओन लाइट इज नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। हिंदी क्या हुआ? वह वस्तु जिसका खुद का प्रकाश होता है दीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे सन, सन की अगर हम बात करें तो सन का अपना प्रकाश होता है, इसलिए सन हमारा जो हो जाएगा दीप्त वस्तु हो जाएगा, लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। टॉर्च, अब टॉर्च हम लोग जब जलाते हैं तो उससे भी प्रकाश निकलता है, तो इसलिए टॉर्च भी हमारा जो हो जाएगा लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, दीप्त वस्तुएं हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारे इस डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप रूम में बैठे हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं आपका जो होगा बल्ब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? टॉर्च हो जाएगा, मोबाइल का फ्लैश लाइट हो जाएगा। ये सभी हमारे दीप्त वस्तुएं में आते हैं। अर्थात कहने का मतलब जिससे हमको प्रकाश मिलेगा वो हमारे क्या कहलाएंगे? दीप्त वस्तुएं, दैट मीन्स लुमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। इसी का जस्ट अपोजिट हो गया। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो इंग्लिश में हम इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं अदीप्त वस्तुएं। इसको क्या हम लोग बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? अदीप्त वस्तुएं। किसके विपरीत हो जाएगा? तो दीप्त वस्तुएं के जस्ट विपरीत हो जाएगा। यानी दीप्त वस्तुएं में लाइट क्या हो रहा था? जल रहा था, तो वहीं पर अदीप्त वस्तुएं में इसका खुद का प्रकाश नहीं होगा। क्या होगा?
खुद का प्रकाश नहीं होगा, और जब खुद का प्रकाश नहीं होगा तो वह क्या कहलाएगा, अदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। इंग्लिश की बात करें तो द ऑब्जेक्ट विच डजंट हैव इट्स ओन लाइट इज नोन एज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे मून, हम लोग मून बोलते हैं, चंद्रमा मून जो हमारे हैं बोलते हैं कि रात में उनका प्रकाश आता है, ऐसा कुछ बात नहीं है। मून का अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है। यह मून जो है आपका सन के प्रकाश को परावर्तित करता है। टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं या खाना खाते हैं, उस टेबल का कोई लाइट नहीं होता है। उसी प्रकार से बहुत सारा चीज़ आप देख सकते हैं अपने अगल बगल। पेन हो गया, या फिर चौकी बोल सकते हैं, बेड सोने वाला हो गया, यानी बहुत सारे ऐसे चीज़ है ना जो प्रकाश नहीं देते हैं, वो सभी हमारे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, दैट मीन अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। फिर से हम आपको आर्गुमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर आगे देखें तो थर्ड नंबर जो हमारा पॉइंट है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट का अगर हिंदी में बात करें तो इसको जो हम लोग जिस नाम से जानते हैं उसका नाम होता है पारदर्शी वस्तुएं। अब इसमें समझना क्या है, पारदर्शी वस्तुएं का मतलब जिसके आर पार हो जाएगा, जिसके आर पार हो जाएगा। अब आर पार क्या हो जाएगा, तो प्रकाश होगा। इंग्लिश में क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट विच पासेस ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट्स नॉन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। हिंदी में क्या है, वह वस्तुएं जो अपने ऊपर गिरने वाले सारे प्रकाश को अपने अंदर से संपूर्ण रूप से गुजार देता है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाते हैं। अब बोलिएगा कौन कौन पारदर्शी वस्तुएं आएगा, तो हवा, जो हवा हम लोग के पास है देखते हैं ना, उससे प्रकाश हमारा आर पार हो जाता है। क्योंकि जब सूर्य से प्रकाश चलता है तो सूर्य से आते समय उसको बहुत सारे हवाओं से होकर के हमारे आंखों तक पहुंचता है। यानी कि एयर जो हवा हमारा है क्या है, एक ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, वाटर। पानी में भी हमारा प्रकाश आर पार हो जाता है। आप एक किसी ग्लास में पानी रख लीजिए और टॉर्च को जलाइए तो टॉर्च का जो लाइट है एक पार से दूसरे पार आपको दिखाई देगा, जिसको कि आगे भी लिखा गया है ग्लास। इसी प्रकार के बहुत सारे वस्तुएं हैं, इटीसी, इसलिए हम लोग लिख देंगे। याद रखिएगा, पारदर्शी वस्तुएं जिसके आर पार हम लोग प्रकाश की किरणों को कर सकते हैं और देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है वो क्या है, ट्रांसपेरेंट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा है ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट, जो कि हम लोग बोलते हैं इसको हिंदी में पारभासी वस्तुएं। क्या होता है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा क्या है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और इस ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं हिंदी में पारभासी वस्तुएं। याद रखिए, तो हम बोले थे शुरू में ही कि यहाँ पर जो हम लोग वर्ड यूज करेंगे या लैंग्वेज यूज करेंगे, इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको मिलेगा। तो ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट होता क्या है, तो लिखा है द ऑब्जेक्ट व्हिच पासेस सम पोर्शन ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्व सम पोर्शन ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट्स नॉन एज ट्रांसुलेंट ऑब्जेक्ट। अर्थात कहने का मतलब है कि वैसा वस्तु जिस पर हम प्रकाश को छोड़ने के बाद कुछ प्रकाश को वह अवशोषित कर लेता है और कुछ प्रकाश को वह आर पार होने देता है। कहने का मतलब अगर एक आप कपड़ा रख लीजिए और कपड़ा के एक साइड अगर आप मान लीजिए प्रकाश को छोड़ते हैं तो दूसरे साइड पूरा प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, लेकिन कुछ कुछ प्रकाश पहुंच पाता है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पारभासी वस्तुएं। जैसे अगर हम बात करें तो आप बोल सकते हैं ट्रेस पेपर हो गया, वैक्स हो गया, पेपर हो गया। एक कोई आप पेपर लीजिए, पेपर के एक साइड जब आप टॉर्च को जलाएगा ना तो उस टॉर्च के पूरा लाइट दूसरे साइड में आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन उस टॉर्च का कुछ कुछ लाइट का इफेक्ट जरूर दिखाएगा। यानी कहने का मतलब वैसा वस्तु जिसके आर पार पूर्ण रूपेण प्रकाश पास नहीं हो पाता है, कुछ पास होता है और कुछ पास नहीं होता है। अगला अगर हम बात करें तो ऑपेक ऑब्जेक्ट होता है अपारदर्शी वस्तुएं। क्या है अगला हमारा, ऑपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी वस्तुएं। ऑपेक ऑब्जेक्ट होता क्या है, करे द ऑब्जेक्ट विच एब्जॉर्ब ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट्स नॉन एज ऑपेक ऑब्जेक्ट। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट को छोड़ेंगे तो वह टोटल लाइट को ही ऑब्जर्व कर रहा है। देख लीजिए क्या लिख रहा है, ऑब्जर्व ऑल लाइट, जब उस पर हम फॉल कर रहे हैं। हिंदी में क्या लिखेंगे, वह वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, अपारदर्शी वस्तु कहलाता है। जैसे बुक, टेबल, इटीसी। अगर एक बुक है, बुक के एक साइड अगर आप लाइट छोड़िएगा, जैसे मान लीजिए अगर हम बोल दें कि ये आपका बुक है और इधर से अगर हम लाइट छोड़ेंगे तो इस साइड हमको लाइट देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि ये जो बुक होता है ना मोटा होता है। उसी प्रकार से टेबल के एक साइड अगर आप प्रकाश को छोड़िएगा, लाइट टॉर्च को जलाइएगा तो दूसरे साइड आपको नहीं दिखाएगा। कैसे, जैसे दीवार को अगर एक साइड से अगर आप टॉर्च जलाएगा तो दूसरे साइड के आपका दीवार का लाइट दिखता है, तो नहीं दिखता है। इसलिए ऑपेक हो जाता है। ऑपेक मतलब जो लाइट को आर पार होने नहीं देता है, उसे हम लोग अपारदर्शी वस्तु के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारा है
शैडो। शैडो मतलब आप लोग जानते हैं, बोलते हैं अपने घर में देखिएगा या घर से जैसे ही बाहर निकलिएगा और सूर्य के अगर प्रकाश रहता है तो जो हम लोग को परछाई बनता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, शैडो इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, परछाई। तो चलिए देखते हैं, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑपेक ऑब्जेक्ट देन डार्क पाथ ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज नोन एज शैडो। यानी कि जब कोई प्रकाश को हम ऑपेक ऑब्जेक्ट पर छोड़ते हैं, कहाँ छोड़ते हैं जी, ऑपेक ऑब्जेक्ट मतलब अपारदर्शी वस्तु पर छोड़ते हैं, तो उससे हमारा एक पर्दे पर धब्बा बनता है, यानी जिसको हम लोग परछाई कहते हैं, और जो धब्बा बनता है वही परछाई बनता है। अगर आप चल रहे हैं अभी तो धूप में देखिएगा, जैसे ही आपके ऊपर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश आपके बॉडी को आर पार नहीं कर पाता है, और जब आर पार नहीं कर पाता है तो आपका एक धब्बा बनता है, नीचे चित्र बनेगा जो कि हल्का ब्लैक टाइप के दिखाई दे रहा होगा, जिसको हम लोग परछाई के नाम से जानते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि जो परछाई बनता है इसका कुछ न कुछ शर्त होता है, इसका एक कंडीशन होता है। तो हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर शैडो, यानी किस कंडीशन में कैसा शैडो बनता है। तो अगर हम बात करें तो पहला नंबर तो लाइट सोर्स, प्रकाश स्रोत एक बनता है, दूसरा हमारा ऑपेक अपारदर्शी वस्तु से बनता है, और तीसरा स्क्रीन पर बनता है। तो ये तीनों कंडीशन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। अगर पहला नंबर हम आगे देखें तो कह रहा है क्या, कि कैरेक्टर हमको जानना पड़ेगा। क्या चीज़ का कैरेक्टर, तो परछाई का अभिलक्षण, हिंदी में अगर बात करें तो इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, कैरेक्टर ऑफ शैडो। तो अगर कैरेक्टर ऑफ शैडो देखना है तो कुछ न कुछ उसका कैरेक्टर होगा। क्या कैरेक्टर है, तो पहला कह रहा है कि द कलर ऑफ शैडो इज ऑलवेज ब्लैक, यानी जो परछाई बनता है हमारा उसका हमेशा कलर जो होता है ब्लैक होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि वस्तु किसी भी प्रकार का हो, किसी भी कलर का हो, लेकिन उसका जो परछाई बनेगा हमेशा काला बनेगा। कैसा बनेगा, काले रंग की बनेगा। जो कि आप अभी जा कर के बाहर धूप में खड़ा होइए और आप देख सकते हैं, अगर आप वाइट कलर के गोरे हैं तब भी आपका परछाई ब्लैक बनेगा, अगर एक काले लोग हैं उनका भी परछाई कैसा बनेगा, ब्लैक बनेगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द साइज ऑफ शैडो में बी स्मॉल, ग्रेटर और इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि जो हमारा परछाई का आकार होगा छोटा होता है, वस्तु के आकार के बड़ा भी हो जाता है, और बराबर भी हो सकता है, यानी तीनों कंडीशन हो सकता है। एक अगर वस्तु है तो उस वस्तु का जो परछाई बनेगा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, और बराबर भी हो सकता है। कैसे, अगर मान लीजिए आप सुबह के समय आप उठ के देखिए, सुबह में जैसे ही आप खड़ा रहिएगा तो जब सूर्य का प्रकाश निकलता है पूरब साइड से, तो आप देखिएगा आपका जो परछाई बनेगा वो बहुत बड़ा बनता है, तो यहाँ पर बड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही आप दोपहर के समय देखिएगा, जब सूर्य आपके सर के ऊपर हो यानी बीचों बीच, तो आपका परछाई छोटा सा बनता है, और बराबर भी कभी कभी बन जाता है। तो यही हमारा तीनों कंडीशन होता है इसका बनने का। चलिए थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, थर्ड पॉइंट कर रहा है कि शैडो ऑलवेज फॉर्म्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही कर रहा है कि जो शैडो बनता है हमारा वो हमेशा ऑब्जेक्ट के बगल में बनता है। आप जा कर के देख सकते हैं, अगर आप ये मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है तो इसका शैडो जो बनेगा यहाँ पर बनेगा, हमेशा ही बगल में बनता है, कभी आपको सामने नहीं बनेगा। परछाई हमेशा पर्दे पर बनती है, और परछाई जो हमेशा बनता है पर्दे पर। आप बोल सकते हैं कि सर जब हम यहाँ खड़ा रहते थे यहाँ पर जो परछाई बनता है वहाँ तो पर्दा होता नहीं है, लेकिन जो यहाँ पर मिट्टी है ना, ये पर्दा का काम करता है। मिट्टी जो है क्या काम करता है, पर्दा का काम करता है। अब सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि नोट कुछ लिखा हुआ है। नोट मतलब क्या है, जो आपको एग्जाम में किसी न किसी तरीक़ा से क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए उसको एक करके हम लोग समझते हैं। अगर नोट की बात करें तो नोट में पहला पॉइंट है कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट डजंट फॉर्म शैडो, यानी जो पारदर्शी वस्तुएं वो परछाई कभी नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि वहाँ पर प्रकाश उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को आर पार कर जाती है, और जब आर पार कर जाएगी तो कभी भी उसका इमेज नहीं बनेगा। याद रखिएगा, इमेज उसी का बनेगा, परछाई उसी का बनेगा जो लाइट को अपने से होते हुए आर पार ना होने दे। अगला क्या है, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन नॉन एज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, यानी जो लाइट होता है हमेशा सीधी रेखा में चलता है, इसीलिए हम लोग रेक्टिलिनियर के नाम से भी इसको जानते हैं। हिंदी में बात करें तो क्या कर रहा है, प्रकाश एक सीधी रेखा में प्रगमन करता है, जिसे प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रगमन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऋजुरेखीय प्रगमन। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रकाश का ऋजुरेखीय प्रगमन क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि वह सीधी रेखा में गमन करता है। तो हम लोग क्या देखें, प्रकाश देखें, प्रकाश से संबंधित जो भी हमारे कंडीशन हुआ करते थे, दीप्त वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं, पारदर्शी अपारदर्शी हो गया, परछाई कैसा बनता है, ये सभी पॉइंट को हम लोग देखें। आगे अगर हम देखें तो क्रिया जो बताती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या सीधी रेखा में गमन नहीं करती है,
इस टॉपिक को अगर हम बात करें तो अभी की वीडियो में हम लोग नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अच्छा से देखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि जो क्रिया बताती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो कैसे हम पता करेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में ही गमन करती है, वो नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा ना, तो सही से आपको हम बतलाना चाह रहे हैं कि वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को तक, और लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए, ताकि मेरा भी एक मोरल जो है हाई बना रहे। तो चलिए तब तक के लिए इतना है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।